हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। तो हाइड्रोग्राफ्स स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ कह ले या रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कह ले या सिंपली हाइड्रोग्राफ कह लें, सब कुछ एक ही चीज़ है। हमने एक हाइड्रोग्राफ खींचा था पहले, ये लेकिन थोड़ा सा अलग है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि एक कैचमेंट एरिया है, मतलब जहाँ पे पानी बारिश हुई, जिस एरिया में बारिश हुई उसको समझ लीजिए कि दिस इज़ कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया में बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या होगा, कुछ इनिशियल लॉस हो जाएगा, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि पानी जो है ऊपर से सरफेस फ्लो होके कहाँ पहुँचेगा, स्ट्रीम में पहुँचेगा, यानी आउटलेट में पहुँचेगा। उस कैचमेंट एरिया से पानी जब ज़्यादा होगी तो उस कैचमेंट एरिया से बाहर निकलेगा पानी। बाहर निकलने का जो आउटलेट पॉइंट होगा, जहाँ पे हम लोग एक गॉजिंग स्टेशन यानी मेजर करने का एक डिवाइस लगा देंगे और वहाँ पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद टाइम के हिसाब से जो भी वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है उसका एक ग्राफ खींचेंगे। उसी ग्राफ को हम लोग हाइड्रोग्राफ कहते हैं। सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि ये कैचमेंट एरिया है और यहाँ पे आउटलेट है। यहाँ से पानी, इस पूरे कैचमेंट एरिया का पानी जो बारिश हुआ वो फ्लो होके यहाँ पे पहुँच रहा है और यहाँ से पहुँच के वो आगे स्ट्रीम से फ्लो होके बाहर चला जाता है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, समझने वाली बात ये है कि जैसे ही बारिश शुरू होगी तो बारिश यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। तो यहाँ का जो पानी है उसको पूरा सरफेस को फ्लो करते हुए यहाँ पहुँचना होगा, है ना, और यहाँ वाली तुरंत पहुँच जाएगी। तो ये जितना बड़ा, इसका मतलब क्या है कि जब स्ट्रीम फ्लो है, स्ट्रीम फ्लो में पीक डिस्चार्ज आने में, पीक डिस्चार्ज मैंने सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत बारिश शुरू हुई और पीक डिस्चार्ज आ गया। तो जो उसको कहते हैं हम लोग टाइम लैग। और जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे रिमोट पार्ट है, इससे ये आउटलेट से सबसे दूर वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर पानी गिरे और फ्लो होके इस आउटलेट तक पहुँचे तो उस आउटलेट तक पहुँचने वाला टाइम को हम लोग टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। चलिए, इसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में बात कर लें कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो हम सिंपली क्या हुआ कि हम यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे गाउजिंग डिवाइस लगा दिए हैं मेजर करने का, जो डिस्चार्ज मेजर कर रहा है इस कैचमेंट से बाहर निकलने का किसी बारिश होने के बाद। तो हम लोग ने जो ग्राफ खींचते हैं, वो जो ग्राफ है वो करीब करीब इस तरह का दिखेगा। ये एक जो स्ट्रीम है, ये जो स्ट्रीम ऑलरेडी है, मान लीजिए कि स्ट्रीम में कुछ फ्लो था पहले ही, बारिश के पहले, तो इसको कहते हैं बेस फ्लो। ठीक है, उसके बाद इसमें बेस फ्लो से थोड़ा ज़्यादा फ्लो था और टाइम के साथ कम होके बेस फ्लो तक आया। फिर यहाँ पे क्या हुई कि डी ड्यूरेशन के लिए बारिश शुरू हो गई, रेनफॉल। दिस इज़ द डी ड्यूरेशन। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो इसमें क्या होगा, स्ट्रीम में धीरे धीरे जो है ऐसे करके इसका फ्लो बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट आएगा इस तरह का आपका कर्व आता है। ये हो गया आपका टाइम इन आवर ले लीजिए, और ये हो गया डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड ले लीजिए। तो इस तरह का ग्राफ आता है। इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं हाइड्रोग्राफ। अब इस हाइड्रोग्राफ को थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करके समझ लें। तो इस देखिए, यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो ये पॉइंट है जहाँ से बारिश शुरू हुई, दिस इज़ पॉइंट कॉल्ड ए। उसके बाद ये यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ हाइड्रोग्राफ और एक पॉइंट तक गया बी। बी के बाद क्या हुआ,
इसका नेचर चेंज हो गया, पहले ऊपर उठ रहा था, अब थोड़ा सा कर्वेचर वाला नेचर लिया, फिर आया पॉइंट सी, और सी के बाद सीधे नीचे चला गया डी। तो जो ए बी का पार्ट है, पार्ट ए बी को कहते हैं राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब, और राइजिंग लिम्ब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? बारिश पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर बारिश हुई, कितनी तेज़ बारिश हुई, यानी रेनफॉल इंटेंसिटी पे या स्टॉर्म के क्वालिटी पे, स्टॉर्म पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ए हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, बी हो गया, बी को कहते हैं, बी और सी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? क्योंकि इसी पॉइंट पे कर्व जो है अपना नेचर बदल देता है। कर्व अपना नेचर बदल देता है, कहने का मतलब है कर्व जो है उसका जो स्लोप है वो बदल जाता है, कर्व का स्लोप जो है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये होता है पीक, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, पी मान लीजिए इसको, तो इसको कहते हैं पीक। अब देखिए थोड़ा सा समझिए कि ये ग्राफ जो ऐसा क्यों आता है। ये हुआ, ये इतने देर के लिए मान लीजिए बारिश हुई, तो देखिए यहाँ पे देखिए बारिश यहाँ शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन जो डिस्चार्ज है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक बहुत देर बाद जो आया पीक, और तब धीरे 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 डिस्चार्ज कम होता गया। तो जहाँ से बारिश शुरू हुई और जहाँ पे पिक मिला, इसी को टाइम लैग कहते हैं। कितना लैग हुआ बारिश शुरू होने से और पिक मिलने में, तो वो सी चीज़ें भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ज़रा सा हम नेचर को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए यहाँ पे बारिश होनी शुरू हुई, और ये भी हम मान लेते हैं कि इस पूरे कैचमेंट में यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तेज़ हो रही है, यहाँ थोड़ा कम हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं कि इस पूरे कैचमेंट में बहुत ही यूनिफॉर्म टाइप की बारिश हो रही है। तो जब बारिश होना शुरू होगी तो क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट पे जो ड्रॉपलेट गिरेगा वो तुरंत आ जाएगा इस कैचमेंट में, है ना। तो थोड़ा सा हमें इसमें डिस्चार्ज में थोड़ा सा हमें थोड़ा धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होगा। उसी तरह यहाँ वाले फिर जुड़ेंगे इसमें, फिर इधर वाले, फिर पीछे वाले भी धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जो रिमोट पार्ट वाला भी पॉइंट है, रिमोट पार्ट वाला भी जो बारिश का ड्रॉपलेट है वो भी जाके स्ट्रीम में मिल जाएगा, और यहाँ पे तब बहुत ज़्यादा बारिश डिस्चार्ज ऑब्जर्व होगा, और तब हमें वहाँ पे पिक डिस्चार्ज दिखेगा। तो यही था हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ में भी बहुत सारी चीज़ें और हैं जिसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह जो इस हाइड्रोग्राफ के नेचर को अफेक्ट करती हैं, फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इस पर प्रॉब्लम्स वगैरह भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जो कि आप लोग करते नहीं हैं। शेयर करिए, शेयर भी नहीं करते, बहुत कम लोग देख रहे हैं आजकल। टेक्निकल अत्याचार लगता है लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वीडियोज़ आना धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो कोई नहीं, अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा व्यू आता है, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा इनकरेज होता हूँ। लेकिन आजकल मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही वीडियो डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले डेज में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।